नमस्कार दोस्तों, मैं विरूपाख्याकर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीप इनसाइट इंडिया के सेकंड एपिसोड में। तो दोस्तों, कल के एपिसोड में हमने बहुत सारी न्यूज़ के बारे में बात की, उसके एनालिसिस के बारे में बात की, आज भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग जो मेरा व्यूअर्स मेरा वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ इसको लाइक करिए, इस पर कमेंट्स करिए। जो भी आपका दिल कहता है, अच्छा है बुरा है जो भी है, आप इस पर लिख सकते हैं। आपको अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी है। और इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मारिए हथौड़ा बेल आइकन पे, हथौड़ा मत मारिएगा, फोन टूट जाएगा। उंगली से मारिए बेल आइकन को और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आइए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। दोस्तों, चलते हैं आज के पहले खबर की तरफ। आज का जो पहला खबर है वो कल का पहले खबर का कंटिन्यूएशन है। तो ये खबर ये है कि इंडियन पार्लियामेंट जो है उसने डिस्क्वालीफाई कर दिया राहुल गांधी को, क्योंकि उनको कोर्ट ने दोषी पाया 2019 के डिफेमेशन केस में। जैसा हमने कल बात किया था, 2019 में कोलार में राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित करते हुए बोला था कि ये जो सारे चोर हैं इनका सरनेम मोदी क्यों है, नीरव मोदी, ललित मोदी एंड नरेंद्र मोदी। तो जो सूरत के एमएलए हैं वो साहब, उनका नाम सरनेम भी मोदी है। तो उन्होंने कोर्ट में गए और बोला कि राहुल गांधी ने जो बोला है उससे मुझे एतराज़ है। वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि सारे चोरों के सरनेम मोदी हैं। तो सारे गांधी क्या साधु हैं? ऐसा नहीं है। तो उसी के सिलसिले में कोर्ट ने दोषी पाया राहुल गांधी को और 2 साल की सज़ा सुना दी। और जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो संविधान है उसका मानना है कोई सज़ा याफ्ता मुजरिम, क्योंकि एक बार सज़ा मिल गई तो फिर तो वो मुजरिम है, क्रिमिनल है। तो कोई क्रिमिनल को भारतीय गणतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र में उस पद पर रहने का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पद पर रहने का अधिकार नहीं होता। एक बार सज़ा मिल गई मतलब वो पद में रहने के लायक नहीं है। उसी ये नीति के तहत इंडियन पार्लियामेंट ने राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया, उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पोजीशन चला गया। ये पहली बार है इंडिया में, सच में देश बदल रहा है भाई। ये पहली बार है इंडिया में कि कोई नेता को सजा हुआ और सजा के वजह से उसका पद गया, और वो भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन। जो लोकसभा में कांग्रेस के लीडर हैं राहुल गांधी जी, उनका मेंबरशिप ही डिस्क्वालीफाई हो गया। और अगर उनका इस जो 2 साल का सज़ा है, इस पे कोई उच्चतम अदालत या उच्चतर अदालत उस पर स्टे ऑर्डर नहीं देता है तो राहुल जी अगले 8 साल के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। तो एक तरीके से ये जो हमारा पार्लियामेंट ने जो ये लिया, डिसीजन लिया, वो तो नीति के तहत लिया, वो संविधान के तहत लिया। उसके बाद क्या हुआ, जो कांग्रेस का रिएक्शन है वो तो जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था, कांग्रेस तो अभी बस महाराज की जय, महाराज आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा खाते हैं, आप बहुत अच्छा सोते हैं, आप इतना अच्छा चलते हैं, कश्मीर टू कन्याकुमारी, कन्याकुमारी टू कश्मीर, मैंने उल्टा बोल दिया, कन्याकुमारी टू कश्मीर चलते हैं, आपका पैर इतने सुंदर हैं। तो वो सब जो बोलने वाले हैं उनके साथ बोल रहे थे, वो लोग आके क्या बोले एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के जो अभी के प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वैसे तो कांग्रेस चलता है 10 जनपद से, लेकिन उसका जो रबर स्टाम्प प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने ये कहा, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे सेड दैट द पार्टी विथ होल्ड ए मीटिंग एट 5 PM, आज 5 बजे उनकी मीटिंग हुई है, तो फॉर्मुलेट ए स्ट्रेटेजी एज टू हाउ टू प्रोसीड फॉरवर्ड, कैसे आगे जाना है। दे बीजेपी tried all ways to disqualify him. They don't want to keep those who are speaking the truth, but we will continue to speak the truth.
मुझे खड़गे साहब से की ये जो स्टेटमेंट है, इससे एक चीज पता नहीं चला, क्या बीजेपी से किसी ने बोला था राहुल जी को ये स्टेटमेंट देने के लिए कि जितने चोर हैं सबके सरनेम मोदी क्यों है? राहुल जी का जो स्पीच राइटर है, क्या वो बीजेपी से है? तो बीजेपी कैसे आ गई इसमें? क्या इस स्पीच कांग्रेस पार्टी का बीजेपी में विलय हो चुका है? नहीं तो बीजेपी डिस्क्वालीफाई करना चाहती थी और बीजेपी ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। भाई बीजेपी ने कैसे डिस्क्वालीफाई किया? इंडियन पार्लियामेंट ने डिस्क्वालीफाई किया और संविधान के तहत किया। ना बीजेपी जज है, ना बीजेपी वो वकील है, ना बीजेपी वो कोर्ट है, ना बीजेपी संविधान है। जो भी हुआ संविधान के तहत हुआ। अगर संविधान के तहत नहीं हुआ तो फिर आप अदालत में जाइए। अरे लेकिन आप तो अदालत को नहीं मानते ना। अदालत ने आपके खिलाफ राय दिया और आपने बोला गणतंत्र की हत्या हो गई, तो आप अदालत में कैसे जाओगे? अब बस अदालत के बाहर बैठ के ये चोर है, वो चोर है, मैं महान हूं, इतना ही करेंगे, बिना सर पैर की बात करेंगे। और आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से आपने इतने साल देश चलाया, आपने संविधान के हिसाब से नहीं चलाया, तो कोई और आएगा तो वो भी संविधान के हिसाब से नहीं चलाएगा। हर एक को अपने जैसा समझ रखे हैं क्या? चलिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के बाद देखते हैं। कांग्रेस पार्टी ने शार्पली रिएक्ट किया गांधी जी, तो गांधी के, राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन पे। और क्या स्टेटमेंट आया पार्टी से? वी विल फाइट दिस बैटल बोथ लीगली एंड पॉलिटिकली, वी विल नॉट बी इंटिमेटेड और साइलेंस्ड, instead of a JPC into the PM linked Adani Maha Mega scam, राहुल गांधी स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड। ये देखिए, ये फिर से वही बातें, अदालत के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर, जहां पे कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, वहीं पे हम ऐसे बिना बिना सर पैर के बात करेंगे। PM लिंक्ड अदानी महा मेगा स्कैम, ये महा मेगा स्कैम के लिए जेपीसी की मांग कर रही थी कांग्रेस, तो जेपीसी की जगह पे राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन आया। भाई राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन का वजह है, अब राहुल गांधी को छोड़ के कांग्रेस नहीं है आज के डेट में, ये अलग बात है। पूरा कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी के चारों तरफ ही इर्द गिर्द घूमती है, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, युवराज की जय करते करते। तो जयराम रमेश सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, जयराम रमेश ने बोला इंडियन डेमोक्रेसी ओम शांति। तो इन्होंने इंडियन डेमोक्रेसी को मृत डिक्लेयर कर दिया। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, ये कांग्रेस के लोग क्या भारतीय जनता, जो जनता जनार्दन है, उनकी दिल की बात नहीं समझ पा रही है? भारतीय जनता ने बीजेपी को ये 5 साल के लिए सत्ता में बिठाया है, मोदी जी को ये 5 साल के लिए सत्ता में बिठाया है। तो ये भारतीय जनता जनार्दन जो है, गणतंत्र में, एक डेमोक्रेसी में जनता ही सबसे ताकतवर होती है। मेरा कांग्रेस से ये सवाल है, क्या वो इस बात में यकीन रखती है कि डेमोक्रेसी में जनता ही सबसे ताकतवर है? और अगर रखती है तो ये चीज हजम क्यों नहीं करती कि ये 5 साल मोदी जी के हैं, उसके बाद जो चुनाव होगा उसमें अगर जनता आपको सिलेक्ट करती है फिर आप अपने तरीके से काम करिएगा। ये 5 साल उनको काम करने दीजिए। अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उसको लेके आप जनता के पास जाइए और जनता को ये बताइए कि आपने इनको जनादेश दिया और ये गलत कर रहे हैं। वो करे बिना आप लोग बस बिना सिर पे, क्योंकि भाई इनके टाइम पे तो घोटाले चलते थे, तो ये रात को सोते हैं और सोचते हैं भाई कहां पे घोटाला होगा, कहां पे घोटाला होगा।
और इनको सपने में कुछ आता है, सबकॉन्शियस माइंड में सारे दिन भर तो यही घूमता रहता है ना, घोटाला कहाँ हो रहा है, घोटाला कहाँ हो रहा है। तो इनको सबकॉन्शियस माइंड में वो रह के आता है रात को सपना, और इसको सच मान के सुबह सुबह उठ के ये प्रेस बुला लेते हैं और वो बकना शुरू कर देते हैं। चलिए, ये तो जयराम रमेश ने बोला कि इंडियन डेमोक्रेसी ओम शांति। तो इंडियन डेमोक्रेसी ओम शांति नहीं जयराम रमेश जी, हो सकता है जनता जनार्दन जो है वो कांग्रेस पार्टी को ओम शांति कर दे। तो थोड़ा देख के बोलिए, इंडिया में विपक्ष की भी जरूरत है। गणतंत्र खतरे में तब आता है जब विपक्ष मजबूत नहीं होता। तो मेरी दिली ख्वाहिश है, मेरी गुजारिश है कांग्रेस के लोगों से कि कांग्रेस को मजबूत करिए, लोगों की भावनाओं को समझिए, कांग्रेस को मजबूत करिए। गणतंत्र तभी सेफ रहेगा, गणतंत्र तभी सुरक्षित रहेगा अगर विपक्ष मजबूत होगा। आप 5 साल के लिए जनता ने आपको विपक्ष में बिठाया है, आप पूरे नियत के साथ ना विपक्ष का काम निभाइए। विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना नहीं होता, सरकार को सही रास्ता दिखाना होता है और जनता के पास बात पहुंचाना होता है। तो आप वो काम करिए। अगर जनता को आपकी बातें समझ आई, जनता को आपकी बातें पसंद आई, तो अगले 5 साल आपका होगा। इतनी सी बात है, इतनी सी बात समझ में नहीं आती रमेश जी और खड़गे साहब? ठीक है। तो दोस्तों, इसमें अगला रिएक्शन आया कांग्रेस पार्टी से शशि थरूर साहब से। शशि थरूर साहब ने बोला दैट ही वाज स्टन्ड बाय द एक्शन अगेंस्ट गांधी एंड बाय इट्स रैपिडिटी। दिस इज पॉलिटिक्स विद द ग्लोव्स ऑफ एंड इट बॉड्स इल फॉर आवर डेमोक्रेसी, ही ट्वीटेड। तो शशि थरूर जी ने ट्वीट किया कि वो आश्चर्यचकित हैं कि गांधी जी के खिलाफ, फिर से मैंने गांधी जी बोल दिया यार, राहुल गांधी के खिलाफ जो एक्शन लिया गया वो इतनी जल्दी कैसे लिया गया, और ये जो पॉलिटिक्स है ये हमारी डेमोक्रेसी को पूरा बीमार कर देगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं थरूर साहब, बीमार तो आपका सोच है, इसलिए क्योंकि आप एक ऐसे नेता हैं जिनसे कुछ लोग उम्मीद रखते हैं। कांग्रेस पार्टी में अगर कुछ नेता जिससे उम्मीद रखी जाती है उसमें से एक शशि थरूर भी है कुछ हद तक। तो आपसे ऐसी बयानबाजी आप क्या समझे हैं कि आपके समय पे जैसे होता था, कोर्ट के राय आ गया आपके खिलाफ है, आपका सरकार है तो आपने रोक लिया, मतलब जेपीसी बनाएंगे, इस पे कमिटी बिठाएंगे, इसको और प्रोब करेंगे और इस पे देखेंगे कहीं न्यायालय ने गलती तो नहीं कर दी। आप तो, आपके पास बड़े बड़े कानून की डिग्री हैं, आप न्यायालय से भी ऊपर है, तो आप जेपीसी वगैरह बना के, कमिटी वगैरह बना के, उसका रिपोर्ट आएगा, उसका रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए आप और 1-2 साल लेंगे, तब तक तो 5 साल खत्म हो गए होंगे और फिर से इलेक्शन हो गया होगा। तो वो टाइम तो अभी है नहीं थरूर साहब, तो आ गया एक दिन में जो भी एक्शन है, जो भी उसका जजमेंट आया और जजमेंट का जो भी रिप्रोकेशंस आने हैं वो आ गए नेक्स्ट डे पे। तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, जजमेंट को भी एक्सेप्ट कर लीजिए, कोर्ट ने दिया है, न्यायालय ने दिया है, भारत का ही कोर्ट है। लेकिन हाँ, आपको तो भारत के कोर्ट से ज़्यादा विदेशों की अखबार पे ज़्यादा भरोसा है। आपने वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के टाइम पे दिखा दिया कि आपको बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पे ज़्यादा यकीन था भारत के सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा। हाँ, तो फिर भारत की जनता आज के डेट में ऐसे बयान और ऐसे बयान देने वालों को सीरियसली नहीं ले रही है। तो ये जितना जल्दी कांग्रेस के लोग समझ जाएंगे, मेरे हिसाब से उतनी जल्दी कांग्रेस पार्टी वापस ट्रैक पे आ जाएगी। तो आनी भी चाहिए, देश को एक मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है। ऐसे 40-50 सीट लेके आप सरकार को बांध नहीं सकते। ठीक है, ठीक है साहब, थरूर साहब, चलते हैं हम अगले न्यूज़ की तरफ। तो हमारा जो अगला न्यूज़ है, कल हमने बात की थी
यूके का जो एम्बेसी है इंडिया में, इंडिया ने उसके सामने जो दिल्ली पुलिस का पहरा लगा के रखा था उसको हटा दिया। और मैंने कल बोला था कि ये नया इंडिया है, ये रिटेरिएट करना जानता है। और रिटेरिएट करने का नतीजा आज देखिए, आज क्या हुआ ये देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे है, ये फोटो डाल रहा हूं। खालिस्तानी फिर पहुंच गए यूके में, जो इंडियन एम्बेसी है उसके सामने प्रोटेस्ट करने। जो फ्लैग उन्होंने निकाला था इंडिया का एम्बेसी के ऊपर से, इंडिया ने उससे 10 गुना बड़ा और एक फ्लैग लगा दिया। और खालिस्तानी पहुंच गए फिर से प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन इस बार उनको एम्बेसी के सामने यूके पुलिस मिली, एम्बेसी को सिक्योरिटी देते हुए, तो वो एम्बेसी के पास पहुंच नहीं पाए। तो ये होता है, वहां पे हुआ एक्शन, यहां पे हुआ रिएक्शन, और वहां पे निकला रिजल्ट। बस इतना ही नहीं, ये खालिस्तानी जहां जहां सबसे ज्यादा पंगा करते हैं, यूके में करते हैं, कनाडा में करते हैं। तो आज का न्यूज एक्चुअली ये है, यूके से देख के कनाडा ने भी सीख लिया कि भाई हिंदुस्तान से पंगा महंगा पड़ेगा। तो न्यूज ये है, कनाडा अश्योर सेफ्टी ऑफ इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस एडमिस्ट खालिस्तानी प्रोटेस्ट। कनाडा ने ये इंश्योर किया है जो इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस है उसकी सिक्योरिटी कनाडा में उसकी जिम्मेदारी है। और ये मैसेज जो इंडिया ने दिया यूके को, ये सिर्फ यूके को नहीं पूरे वर्ल्ड को गया कि आप हमसे पंगा नहीं ले सकते। जो दोस्ती यारी है ना, ये जो एम्बेसीज है ये रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, दोस्ती यारी करते हैं, और दोस्ती यारी दोनों तरफ से होती है। दोस्ती यारी एक तरफ से नहीं हो सकती। हम निभाते रहेंगे, आप गायब रहेंगे, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हमने अभी छोड़ दिया वैसी दोस्ती निभाना। आप निभाओगे तो हम निभाएंगे, जब आप नहीं निभाओगे तो हम भी भूल जाएंगे। बढ़िया है। मैंने कल बोला था वेल डन इंडिया, आज बोल रहा हूं कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया। तो दोस्तों, जो अगला न्यूज है वो आया है ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोग्राम जो है, रशिया एंड इंडिया मिला के जो ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम है उसका जो सीईओ है अतुल राणे जी की तरफ से। और ये न्यूज क्या है आइए पढ़ते हैं। ब्रह्मोस इन टॉक्स टू सेल मिसाइल टू नेशंस इन साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट। तो जैसे कि हमने पिछले साल फिलीपाइंस को बेचा था ब्रह्मोस मिसाइल 384 मिलियन का, इस साल भी हम और देशों को बेचेंगे ब्रह्मोस मिसाइल। तो ये कौन से देशों को हम बेच रहे हैं, इस साल बेच सकते हैं इस साल ब्रह्मोस मिसाइल? ये जो साउथ ईस्ट एशिया है, वियतनाम और हमारा इंडोनेशिया वगैरह है, न्यूजीलैंड वगैरह है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, ये आते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने तो नहीं, बाकी जो वियतनाम, फिर म्यांमार है, फिर इंडोनेशिया है, ये सब आते हैं साउथ ईस्ट एशिया में। या फिर मिडिल ईस्ट जो है, थाईलैंड है, तजाकिस्तान है वगैरह वगैरह, इनको हम बेच सकते हैं ब्रह्मोस मिसाइल। जरा गौर करिए इस न्यूज पे, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया बेच रहा है, ये इसमें से दो फायदे हो रहे हैं। एक तो आप सभी को पता होगा ब्रह्मोस मिसाइल का कोई तोड़ आज तक है ही नहीं पूरी दुनिया में। ये एक बहुत ही बेहतरीन मिसाइल है। तो ये मिसाइल हर कोई देश अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है, लेकिन इंडिया दे किसको रहा है? इंडिया ने दिया फिलीपाइंस को, इंडिया अभी देगा मिडिल ईस्ट में, इंडिया अभी देगा साउथ ईस्ट एशिया में, और ये सारे देश जो चाइना से त्रस्त हैं, जिनकी परेशानी सबसे पहले चाइना है। तो ये इंडिया तो अपना हथियार बेच रहा है, इंडिया को मुनाफा हो रहा है, इंडिया का नाम उभर के आ रहा है एक अच्छे हथियार बनाने वाले कंट्री के हिसाब से, देश के हिसाब से। जो हमारे हथियार आज के डेट में बन रहे हैं, वो ब्रह्मोस मिसाइल हो, वो K90 तोप हो, वो पिनाका, त्रिशूल,
ये सारे मिसाइल सिस्टम्स हो या जो सबमरीन्स इंडिया बना रहा है एक के बाद एक अरिहंत सीरीज के, और चारों तरफ से चौतरफा ताकत बढ़ाना जिसको कहते हैं, इंडिया जो अपने इंडिजिनियस प्रोग्राम के तहत कर रहा है, उस सब को लेके भारत तो खुद ताकतवर होगा ही, और एक हथियार बनाने वाले, अच्छे हथियार बनाने वाले, सिर्फ हथियार नहीं, अच्छे हथियार बनाने वाले मुल्क के हिसाब से सामने आ रहा है। और इसका जो श्रेय है मैं बहुत हद तक देना चाहूँगा मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत है, आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम, उसको देना चाहूँगा। बहुत सालों के बाद देश में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, इसीलिए अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं कि मैं कोई प्रो मोदी हूँ या वैसा कुछ नहीं है। बीजेपी से मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। अगर कभी मोदी जी का कोई नीति मुझे गलत लगे, मैं बेखौफ उनके खिलाफ भी बोलूँगा। लेकिन आज तक तो वो मंजर सामने मुझे देखने नहीं मिला है। जो भी कुछ देख रहा हूँ सब में, सब डिसीजंस में कुछ ना कुछ देश की भलाई छुपी हुई है। तो दोस्तों, आज का न्यूज़ और एनालिसिस मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कल आऊँगा और कुछ ताज़ा न्यूज़ लेके। लेकिन मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, मुझे और इंस्पायर करने के लिए, वैसे एक चीज़ बता दूँ, कुछ मैसेजेस आए कल मुझे जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया कि नहीं, मैं भी कुछ बहुत अच्छा कर रहा हूँ। तो वैसे आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के लाइक्स, आप लोगों के शेयर, आप लोगों के सब्सक्राइब्स मुझे बहुत और इंस्पायर करेंगे और हौसला देंगे कि मैं और मेहनत करके और अच्छे वीडियोस बनाऊं। तो फिर बोलूँगा काइंडली लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए इसको। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी, हो सकता है कल, और कुछ ताज़ा न्यूज़ लेके। तो तब तक जय हिंद, भारत माता की जय।